बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अभी जब मैं हॉस्पिटल का दौरा कर रही थी और नवाज शरीफ कार्डियक सेंटर का दौरा सोच रही थी कि कभी मैं सोचती हूं कि सियासत क्या है। सियासत जो है, तो मैं ये सोच रही थी कि कभी मैं सोचती हूं कि सियासत क्या है। सियासत जो है वो कभी कभी लगता है कि मुश्किल कठिन सफर का, कठिन रास्तों का नाम है, जिसमें इंसान जो है वो अपने आप को, अपना जो जिंदगी, अपनी प्राइवेट लाइफ, अपना सब कुछ कुर्बान करके अपने लोगों के दरमियान मौजूद रहता है। तो आज जब मैंने मरी का पहला कार्डियक सेंटर काम करते देखा, जो कि पिछले चंद माह में बना है, तो मुझे समझ आ गई कि अल्लाह ताला कई दफा आपको क्यों पब्लिक सर्विस के लिए, सियासत के लिए, जो कि खिदमत का दूसरा नाम है, वहां के लिए चुन लेता है। मैं मेरे भाइयों और बहनों, मरी माड़ा घर आ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, 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 शुक्रिया, थैंक यू। देखो मरी, मैंने कहा ना, एक मिनट, मरी माड़ा घर आ, ते मैं बचपन थी इतना अशनी आ, मैं, चलो बस बस, थैंक यू, थैंक यू। अब बात भी तो सुन लो ना, बहुत जरूरी बातें। आप सबने सही कहा कि नवाज शरीफ साहब, आप नवाज शरीफ साहब के चाहने वाले हो, नवाज शरीफ आपके चाहने वाले हैं। और अगर पूरे पाकिस्तान में लाहौर के अलावा नवाज शरीफ का कोई घर है तो मरी में। और अगर, बस बेटा बस ना, प्लीज प्लीज बेटा प्लीज, अब नहीं खड़े होना। बहुत शुक्रिया, मुझे आपकी मोहब्बत, मैं सर झुका के शुक्रिया अदा करती हूं, बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ का लाहौर के अलावा अगर घर है तो मरी में। बचपन से आज तक अगर लाहौर की गलियों मोहल्लों के अलावा मैंने किसी जगह को लाहौर से की तरह जाना है तो वो मरी है। मेरा दूसरा घर मरी है। वैसे तो पूरे पाकिस्तान से मुझे प्यार है, नवाज शरीफ साहब को प्यार है, लेकिन मरी के साथ जो हमारा रिश्ता है वो शायद लफ्जों में मैं बयान नहीं कर सकती। मैं जब पहली बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद शामली से गुजरी तो मैंने गाड़ी रोकी और मैं शामली हॉस्पिटल का मैंने दौरा किया। ये अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। मोहम्मद हुसैन साहब जिन्होंने ये अस्पताल बनाया 1930 के बाद, कई 90-95 साल के बाद पहली मर्तबा इस अस्पताल की अपग्रेडेशन हुई है और रेनोवेशन हुई है। तो जब मैं यहां आई तो मैंने देखा कि बहुत बड़ा अस्पताल है और किसी जमाने में ये टीबी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता था। तो मैंने देखा कि बोसीदा हालत में था, टूटा फूटा अस्पताल था। और जब मैं मरी गई तो मुझे ये पता चला कि मरी में दिल के इमराज की इलाज की कोई सहूलत मौजूद ही नहीं है। और अगर मरी में मौजूद नहीं है तो गलियात में भी मौजूद नहीं है। अगर गलियात में मौजूद नहीं है तो खैबर पख्तूनख्वा के और आजाद कश्मीर के वो इलाके जो मरी से चंद किलोमीटर के फासले पे है, उनमें भी वो दिल के इमराज की जो इलाज है उसकी सहूलत मौजूद नहीं है। और आप जानते हो मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, मरी के मेरे बहनों भाइयों बुजुर्गों, आप ये अच्छी तरह जानते हो
کہ جب کسی کو دل کی تکلیف ہوتی ہے تو اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا. تو یہاں سے، اور سب کے پاس لینڈ کروزرز اور گاڑیاں بھی نہیں ہوتی. لوگ کرائے کی گاڑیوں میں مری سے یا مری گلیات سے، مری سے بھی دور سے، کیونکہ مری جو ہے وہ وادیوں میں پھیلا ہوا ہے، تو پہاڑوں کے اوپر لوگ بستے ہیں. تو ان کو پنڈی پہنچتے پہنچتے 3-4 گھنٹے لگ جاتے تھے. دل کے مریض کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ایک گولڈن آور جس کو کہتے ہیں کہ وہ جو پہلے 60 منٹ ہوتے ہیں اس میں اگر علاج ہو جائے تو مریض کے جو بچنے کے چانسز برائٹ ہو جاتے ہیں. تو میں نے یہ سوچا، میرے دل کو تکلیف ہوئی. میں نے سوچا کہ مری کے لوگ کس طرح جاتے ہوں گے اسلام آباد، راستے میں دم توڑ جاتے ہوں گے، اور کئی سینکڑوں لوگوں نے اس طرح اپنی جانیں کھوئی ہوں گی، زندگیاں کھوئی ہوں گی، لوگوں نے اپنے پیارے کھوئے ہوں گے. تو اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ مری کا پہلا کارڈیک سینٹر یہاں پر بنے گا انشاءاللہ تعالی. اور آج چند ماہ کے اندر اندر میں اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے اپنا سر جھکا کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج وہ کارڈیک سینٹر نے اپنا کام شروع کر دیا. الحمد